जिंदगी जाने कैसी किताब है, जिसकी इबारत अक्षर अक्षर बनती है और फिर अक्षर अक्षर टूटती है, बिखरती है और बदलती है, और चेतना की एक लंबी यात्रा के बाद एक मुकाम आता है। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी, एक अनोखी प्रेम कहानी। आपने बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी होगी, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, श्री फरहाद, लेकिन ये कहानी समाज के बंधनों से अलग। तो आइए आपको इस कहानी से रूबरू करवाता हूं। बात है 1944 की, जब एक मुशायरा हो रहा था। वहां साहिर लुधियानवी आए और आए अमृता प्रीतम भी। वहां पर साहिर ने एक गजल सुनाई, ताजमहल, कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर, कि शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये गजल जब अमृता के कानों में पड़ी तो वो उनसे प्यार कर बैठी, और जब मुशायरे से वापस आ रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन अमृता तो साहिर के ख्यालों में डूबी। उनके दिमाग में बार बार वो लाइनें गूंज रही थी, वो उनके बारे में सोचती जा रही थी। साहिर उस समय तक बड़े मशहूर हो चुके थे शायरी की दुनिया में, और उनको याद करते हुए अमृता ने भी एक गजल लिखी, जो आप सुनेंगे उनकी आवाज में। पता नहीं ये उसके लफ्जों का जादू था या उसकी खामोश निगाहों का, लेकिन मैं उससे बंद कर रह गई थी। इसके बाद धीरे धीरे ये मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता गया। अभी तक एक तरफा मोहब्बत थी। अमृता के पिता संपादक थे और साहिर वहां काफी बार आते थे। अमृता उन्हें चुपचाप दूर खड़े देखती रहती थी। ये सिलसिला चलता रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। साहिर की एक आदत थी कि वो जब भी सिगरेट पीते तो उसे आधी ही छोड़ देते थे। तो अमृता साहिर के जाने के बाद सिगरेट के बटों को इकट्ठा करती और अपने कमरे में ले जाकर रख देती, और बाद में अकेले में वो उन्हें सुलगाती, और जब वो उसे अपने होठों से लगाती तो उन्हें एहसास होता कि साहिर उनके पास बैठे हैं। बड़ी अनोखी कहानी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। अमृता प्रीतम के जीवन का एक और पहलू भी था, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। उनकी शादी बचपन में हो गई थी, लेकिन कभी प्यार नहीं मिल पाया। शायद उन्हें प्यार का मतलब नहीं पता था उस समय तक, लेकिन साहिर से मिलने के बाद उन्होंने अपने प्यार का इजहार खुल के किया। इस वजह से उनके घरेलू झगड़े भी काफी होने लगे, और धीरे धीरे तलाक तक की नौबत आई, और बाद में हो भी गया। अमृता प्रीतम ने कभी अपना प्यार छुपाया नहीं किसी से। मैं जानता हूँ कि तू गैर है
मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अमृता ने कभी अपने प्यार का इजहार साहिर से किया नहीं था। बाद में धीरे धीरे बातें होने लगी, खतों में बातें होने लगी। इधर से खत लिखे जाते, उधर से साहिर जवाब देते। खत में बातें होती रही। वो एक अलग तरह का प्यार था, आज की तरह नहीं कि एक मैसेज किया, सामने से रिप्लाई आया, फिर लड़ाई हुई। नहीं, उसमें एक अलग मिठास थी। मिठास थी इंतजार की। दिल से खत लिखे जाते थे, महीनों महीनों इंतजार होता था, और फिर खत वापस आता, फिर दोबारा खत लिखे जाते। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक बार अमृता ने साहिर से पूछा भी था कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन साहिर ने जवाब नहीं दिया। वो शर्माते थे, घबराते भी थे, क्योंकि साहिर की जिंदगी में अमृता से पहले भी कई महिला मित्र थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके दोस्त जब अमृता के बारे में सुनेंगे तो उनके ऊपर हंसेंगे। लेकिन साहिर ने भी कभी शादी नहीं की। जब एक बार साहिर और अमृता दिल्ली में मिले, घंटों बैठे रहे, लेकिन किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, आंखों ही आंखों में बातें होती रही। और जब साहिर दिल्ली से लाहौर गए तो कई साल बीत गए। लोग तो कहते हैं कि उनकी लेखनी में अमृता के प्यार की झलक आपको दिखाई देगी। अमृता ने भी उनको सोचकर काफी कविताएं लिखी, गजलें लिखी, लेकिन ये प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। साहिर की जिंदगी में एक और महिला मित्र आई। जब ये बात अमृता को पता लगी तो उनके दिल पर गहरा आघात पहुंचा, धक्का लगा उन्हें। लेकिन साहिर के लिए प्यार कभी उनका कम नहीं हुआ। वो हमेशा उनको उतना ही प्यार करती रही। और एक समय के बाद अमृता की जिंदगी में एक और शख्स आए, जिनका नाम था इमरोज। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उनकी लिखी एक गजल मैं आपको सुनाता हूं कि आंखों में खुशी छा जाती है, दिल में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो तो अपने पे गुरूर आ जाता है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पर नूर आ जाता है। हम पास से तुमको क्या देखें, जब तुम भी मुकाबिल होते हो, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। जब से मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला। जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। शुक्रिया।